नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोमं गतिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुर मनो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और यहाँ अनेकांतमयी स्वरूप बताया जा रहा है। स्व से अस्ति, पर से नास्ति, और स्व की अस्ति द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है, और पर से नास्ति भी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। देखो, ऐसा विचार आता है कि यदि किसी ठेठ अज्ञानी से बातचीत की जाए तो वो अपना परिचय या कोई भी बात शुरू की जाए तो वो अपना परिचय अजीव और आश्रव से देता है। मैं आत्मा हूं, ये तो नाश ही हो रखा उसके ज्ञान में। आत्मा की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे बात पूछो, और भाई साहब कैसा क्या चल रहा है? अरे बस सब ठीक है। अरे क्या बताएं, आजकल ये बीमारी चल रही है। अरे मुझे ऐसा हो गया है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे बीपी है, वगैरह वगैरह। कहाँ से परिचय दिया? पूछा तो भाई साहब आप कैसे हो, तो परिचय कहाँ से दिया? अजीब से, है ना? तो ये अपन अपन ने पूरा अनेकांतमय स्वरूप पढ़ लिया। ठीक है, नित्य नित्यत्व का बोल रह गया। तो अपना परिचय कहाँ से दिया? अजीब से। और यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अजीब से तो नास्ती है, स्वद्रव्य से अस्थि है, पर द्रव्य से नास्ती है। ठीक है। और थोड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी तो बोलेगा, अरे आजकल तो है ना मन नहीं लगता, या आजकल तो मैंने ऐसा किया, मैंने वो भाव किए, मैंने परिणामों से बात करेगा। अरे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। अरे मुझे तो ऐसे पता नहीं हर समय दया के भाव रहते। तो अपना परिचय कहाँ से दे रहा है? आश्रव से। और आश्रव से है क्या है? नास्ति। आश्रव से है तो नास्ति। और परिचय कहाँ से दिया जा रहा है? आश्रव से। अब बात ये है कि हम भी स्वाध्याय पूरा समय सार जी परिपूर्ण होने जा रहा है, और हम भी अपना परिचय इन्हीं दो चीजों से दें तो क्या बात बनेगी? समझ आ गई बात? हम भी अपना परिचय कहाँ से दे रहे हैं? अजीब से और आश्रव से। अब तो कषाय मंद रहने लगी। अब तो पहले ऐसा कहते थे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती। पता है, अब तो मुझे गुस्सा नहीं आती। पहले तो मंदिर पूजा पाठ के भाव ही नहीं होते थे। अब तो ऐसा मन करता है बस स्वाध्याय ही करते रहो। तो अभी भी अपने को क्या समझ रहे हैं? वो अनेकांत तो पूरा हो गया। चौद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति।
स्वक्षेत्र से अस्ति, पर क्षेत्र से नास्ति। स्वकाल से अपने परिणमन से अस्ति, पर के परिणमन से नास्ति। और स्वभाव से अस्ति और पर भाव से नास्ति। क्या बोला? ये आदरणीय भाई साहब का ये वीडियो रोज ऑन रहता है। भाई साहब वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। या तो फिर सामने अच्छे से आके बैठो। ऊपर नहीं जा सकता इसको? क्यों? तो बंद ही था, अभी बंद है। नहीं आपको नहीं कह रहे, एक भाई साहब और हैं। ठीक है, तो क्या बात चल रही है? स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति। स्वभाव से अस्ति, पर भाव से नास्ति। ठीक है। अब नास्ति का अर्थ ये नहीं कि वो जानने में नहीं आएगा। जानने में आ रहे हैं धुआंधार, और ज्ञान ने समझ लिया इनसे मेरी नास्ति। ऐसा अनेकांत को जानता हुआ वो जीता। नास्ति का मतलब ये नहीं कि जानने में नहीं आना चाहिए, जानने में आते हैं धुआंधार। क्या क्या? संयोग, शरीर की क्रियाएं। तो हमने कि 5.5 किलो जग जाते हैं। अब दूसरे भाई साहब आ गए एक और। क्या बोला? समझ आई बात? पूरा लिंक टूट जाता है। क्या बात चल रही थी? हाँ, ये तो झलकते हैं धुआंधार, लेकिन उनसे मेरी नास्ती है। संयोग शरीर की क्रियाएं। हाँ, संयोग शरीर की क्रियाएं, इनसे मेरी नास्ती है, और जानने में पूरी तरह से आती है। परिणामों से मेरी नास्ती है, और जानने में पूरी तरह से आते हैं। जानने में पूरी तरह से आते हैं, परंतु है मेरी अस्थि, सॉरी नास्ती। इसलिए जब उनकी मेरे में नास्ती है, भले जानने में आए तो मेरे में तो शुद्ध ही बना रहता हूं। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। अब सुनना, गलती के नाम पर अभी भी हमें परद्रव्य की क्रियाओं का कर्तृत्व हो तो अनेकांत नहीं समझा। गलती के नाम पर भावों का कर्तृत्व हो तो अनेकांत नहीं समझा। अपन ने कल 2-3 ऐसे उदाहरण ले लिए। पानी फैल गया तो पानी स्वद्रव्य परद्रव्य, उसकी क्रिया जीव में होती है कि अन्य में होती है। अब वो जो फैला है वो पानी का स्वकाल है कि मेरा स्वकाल है? तो पानी का परिणमन है ना, पर काल में क्या लेंगे? पर द्रव्य का परिणमन। और स्वकाल में क्या लेंगे? अपना जानने रूप परिणमन। अपना जानने रूप परिणमन। अब वो जानने रूप जो परिणमन है वो तो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। एनी केस जानने रूप परिणमन किसको प्रसिद्ध कर रहा है? गणेकांतमय स्वरूप को। ये ज्ञान जिसको जानता है उस रूप होता नहीं, और ज्ञान ज्ञायक से अभेद है। बस अनेकांतमय स्वरूप सिद्ध हो गया। ऐसा ज्ञान जीता है।
आ गई बात ख्याल में? अच्छा, अब गलती के नाम पर दूसरी बात कोई परिणमन हुआ है ना, और क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो गलती हुई कि नहीं हुई? वो परिणमन तो स्वतंत्र है, पर द्रव्य का परिणमन तो स्वतंत्र है, और क्रोध उत्पन्न हो गया तो गलती हुई कि नहीं हुई? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको बंद करो। गलती हुई कि नहीं हुई? अभी भी गलती के नाम पर नहीं ये गलती पकड़ में आ रही है। नहीं। अरे आ गई। अभी भी आपने पर भाव को का कर्ता अपने को जाना कि गलती हो गई। गलती ये हो रही है कि पर द्रव्य और पर भाव के परिणमन का कर्ता जान रहा हूं, ये गलती है। क्रोध होना गलती नहीं है। तो अभी भी समय शक्ति कहाँ लग रही है? कोई भी परिणमन जानने में आए, अपन तो कुछ मत बोलो, अपन तो क्रोध मत करो। तो समय शक्ति कहाँ लगा रहे? समझ में आ रही बात? क्रोध को मिटाने में शक्ति लगा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि मैं तो इसका मात्र ज्ञेय हूँ, हाँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। ये पॉइंट है। और स्टिल मेरे में कुछ नहीं हुआ, तो दृष्टि वहां से हटके कहाँ जाएगी? ज्ञायक हूँ। वो ज्ञायक कैसा है? अनादि अनंत परिपूर्ण। ये जो ये बहुत क्रोध हुआ, ये क्रोध हुआ, वो कषाय का परिणमन हुआ, ऐसा समझेंगे? उसका नाम है आशव तत्व। हाँ, अश्व कषाय का परिणमन। मैं कौन हूँ? जीव तत्व। इसको बंद कर दो। मैं कौन हूँ? जीव तत्व। और जीव तत्व का स्वभाव क्या है? जीव तत्व का क्या स्वभाव है? बोलो। जानना ज्ञायक। ज्ञायक। ज्ञान दर्शन। और ज्ञायक बना रहता है। देखो, स्वरूप नहीं जाना जाए तो भी ज्ञायक है, और ज्ञायक ही बना रहता है अनादि अनंत। कुछ भी होने जाने वाला नहीं है तुम्हारे अंदर। सिद्ध भगवान में भी कुछ हुआ नहीं है, जो निगोद में था वो ही प्रकट हुआ है, हुआ गया कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? फिर मैं जे ग्रंथ का नाम और गाथा टीका याद नहीं रहती। मेरे ख्याल से प्रवचन सार जी की बात है। तो वहां पे कहा कि सिद्ध भगवान को क्या हुआ? क्या हुआ? तो कह रहे हैं स्वात्मोपलब्धि हुई। क्या हुई? आत्मा की उपलब्धि हो गई बस। जो उपलब्ध पहले से ही था सो उपलब्ध हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? ये अध्यात्म है। आगम शैली में क्या बोलेंगे? सब राग आदि का अभाव हो गया, ये आगम शैली है। सब कर्मों का नाश हो गया, ये आगम शैली है। शरीर का अत्यंत अभाव हो गया कि पहले से ही था? कर्मों का अभाव हो गया कि पहले से ही था? कषायों का अभाव हो गया कि पहले से ही था? सिद्ध होने पर क्या हुआ?
स्वात्मोपलब्धि हो गई, जैसा था वैसा द्रव्य स्वभाव प्रकट हो गया, बस और कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहा? जो कुछ कहा जा रहा है वो सब पर्याय सापेक्ष कहा जा रहा है, संयोग सापेक्ष कहा जा रहा है। संयोग में से हटाए शरीर को कर्म संयोग से रिमूव हुए हैं। मेरे में तो पहले ही नहीं थे, स्व से अस्ति पर से नास्ति। और अगर ऐसा नहीं जानेंगे तो पूजा में पढ़ते हैं, यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। और मैं शरीर हूं, शरीर का करता हूं, तो ये तो मोह है। मैं कर्म को बांधता हूं, छोड़ता हूं, ये तो मोह है। मैं राग आदि भाव को करता हूं, मिटाता हूं, ये तो मोह है। मैं सम्यक दर्शन कर लूंगा, वीतरागी हो जाऊंगा, ये तो मोह है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो गलती के नाम पर क्या गलती है? मोह तड़क कर टूट अनेकांतमयी पड़े। स्वरूप को जानना ही नहीं जानना ही गलती है, बस एक ही गलती है। मोह क्या तड़क गलती है? टूट पड़े, इसका मतलब पर से भिन्न अपने को जाना। हाँ, तो पूजा सार्थक होगी नहीं, सार्थक नहीं हुई पूजा। गलती क्या है? क्रोध हो गया, अनछना पानी फैल गया, मंदिर नहीं जा पाया, ऐसा खा लिया, ऐसा पी लिया, ये गलतियां नहीं है। ये गलती नहीं है। गलती क्या है? अनेकांतमयी स्वरूप को नहीं जानना गलती है। ये एक ही गलती है पूरे विश्व में। ये गलती नहीं मिटेगी तो जिनको आप गलती समझ रहे हो वे गलतियां कभी नहीं मिटेंगी। गलती के नाम पर क्या? गलती के नाम पर क्या? खाना एकदम रेडी बना बनाया, पानी एकदम छना बिल्कुल प्रासो, और गिलास जमीन से लिया अनछना और उसमें डुबा दिया। गलती की कि नहीं की? प्रभु वो पर का परिणमन है, वो पर द्रव्य का परिणमन है। पर द्रव्य नहीं जान रहे ना अभी भी, तो फिर उसमें एक और लपेट, तो फिर तो समझाएंगे नहीं तो गलती करता ही रहेगा। नहीं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं, कोई किसी का करता हरता नहीं है। तू भी बस ज्ञाता ही है, ये जानने में आया है और जानने में ही समस्या खड़ी कर दी है। अनेकांतात्मकता को नहीं जानते। क्या कहा? अनेकांतात्मकता को नहीं जानते, यही गलती है बस। और देख लो सिद्ध भगवान को क्या होएगा, लोकालोक झलकता रहेगा, झलकन थोड़ी मिट जाएगी। नहीं, वीतरागी तो हो गए ना वे। तो वीतरागी कैसे हो गए? ऐसे हो गए जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, बस शांति, मोह मिट गया, अनंतानुबंधी मिट गई, अब प्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई, वो मिट रहे थे, मेरे में तो कुछ नहीं हो रहा था। कौन समझ में आया? इस अनेकांतमयी स्वरूप को जानते हुए सिद्ध हुए हैं, किसी को हटा के मिला के सिद्ध नहीं हुए वे। अनेकांत स्वरूप उनके ज्ञान में सिद्ध हो गया, सो सिद्ध हो गए बस। वस्तु में क्या हुआ? पू बता, वस्तु में क्या हुआ? सोने की प्रोसेसिंग की जाती है ना, तो सोने में क्या होता है? कुछ नहीं होता। जिन जिन परद्रव्यों से नास्ती थी ना, वे परद्रव्य रिमूव होते हैं।
स्वद्रव्य में तो कुछ नहीं होता, उसको पेंट तो किया नहीं जाता पीला चमकीला, उसमें कोई वजन तो लाया नहीं जाता, जो जैसा था वो प्रकट हुआ है। अशुद्धियां स्वयमेव दूर हो गई ताप लगने पर। ऐसे ही स्व से अस्ति पर से नास्ति जानना ही तप है, यही तप है। क्या बोला? स्व में विश्रांति कोई तो तप कहते हैं। स्व में विश्रांति हो गई, यही तप हो गया। तो कर्म कर्म स्वयं ही रिमूव हो गए, उस संबंधी राग आदि दूर हो गए, तो अशुद्धियां दूर हो रही हैं, वस्तु में कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? अशुद्धियां दूर होती हैं, वे स्वयमेव होती हैं, वो उनको हटाया नहीं जाता, सम्यक दर्शन लाया नहीं जाता, वीतरागता लाई नहीं जाती। एक वस्तु स्वभाव का निर्णय थवा योग्य થાય છે, होने योग्य होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। गलती क्या है? गलती के नाम पर गलती क्या है पारुल बहन? बोलो। अनेकांतमयी स्वरूप को नहीं जानना एक ही गलती है बस, जी। दूसरी कोई गलती नहीं। पहले क्या होता है, ये है स्टार्टिंग समझ में आती है बात, समझ के, बहुत अच्छा। लेकिन क्या होता है हर एक पल पर हम ये जागृति ना रहे तो हर बार याद करना कोशिश करनी पड़ती है, हर बार सोचे तो, लेकिन पूरा दिन ये संभव तो नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। बैठ देखो के क्या सोचे दिक्कत तो होती हम है। समझ में आती है बात। देखो प्रैक्टिकली गलती क्या होती है, हम प्रैक्टिकल के नाम पर भी वापस कषाय मिटाना चाहते, प्रैक्टिकल के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर चीजें व्यवस्थित करना चाहते, यही तो समस्या आ रही है। अनेकांतमयी स्वरूप ठीक है, शुरू में अभ्यास किया जाता है, बुद्धिपूर्वक याद किया जाता है, तो कहने की बात है बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक वो तो जब याद आना होता है तभी आता है ना। तो उसका उपदेश दिया जाता है, भैया अभ्यास करो अभ्यास करो। ठीक है, अभ्यास होता है, और अभ्यास निर्णय के लिए एक निर्णय हो जाता है बस, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। फिर होने योग्य कषाय जो होती हैं, अरे एक बार अनेकांतमय स्वरूप को जानकर सीधे अनंत दशा आती है क्या? क्रमिक विकास है ना, वो क्रमिक विकास है। अप्रत्याख्यान कषाय होगी, प्रैक्टिकल के नाम पर अप्रत्याख्यान कषाय होती है, प्रत्याख्यान होती है प्रैक्टिकल के नाम पर। प्रैक्टिकल क्या है? अनेकांतमय हूं बस। समझ आ रही बात? हम प्रैक्टिकल के नाम पर तब सही समझेंगे जब कषाय नहीं हो। वो तो अनंत दशा में जाके नहीं होगी। और अभी फिर ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये विपरीत प्रैक्टिकल हुआ, विपरीतता हो गई है अभी भी। अनेकांतमय हूं बस, आनंद करो, ऐसा बोलिए। जी, जब ये कषाय का काल होता है ना, जैसे क्रोध आ रहा है या राग आ रहा है जानने में, तो उनको ना दूर करने का भाव आता है अंदर से। तो फिर वो भेद विज्ञान की प्रोसेस चलती है कि भई मेरा अपना उदय है और मैं इसको मात्र जानने वाला हूँ। तो फिर ये बुद्धिपूर्वक ये आ रहा है कि भिन्न हूँ, लेकिन फिर भी दूर करने का वो मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो पाती अंदर से, वो कषाय दूर करने का बार-बार भाव आता है। तो बस ऐसा ही है। जो स्टार्टिंग की विधि होती है ना, ऐसा बहुत नजदीकी मामला है,
कि मंद कषाय में भी दूर करने का भाव आता है और मोह में भी दूर करने का भाव आता है। अब टैली कैसे हो कि उस कषाय के काल में आनंद चल रहा है तो समझना मोह गल रहा है। क्या बोला? भाव भी आ रहा है, अरे ये फालतू हो गई, तो भी निश्चिंत है परिणति। तो अब ये मंद कषाय में सॉरी बोलने का भाव आएगा और तीव्र कषाय में गलती करने का भाव आएगा और भेद विज्ञान में दोनों से रहे तू आनंद करो। क्या बोला? एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को तद्भव मोक्षगामी को ऐसा कह सकते हैं, सुनो ए 6 खंड को जीत के आ रहे हैं, तुम भी हमारे अधीन हो। और वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। तद्भव मोक्षगामी है। कषाय को निर्णय से मिलाओगे ना तो गड़बड़ होगी। निर्णय अलग चीज है और कषाय अलग चीज है। इतना प्रतिमान योग खड़ा है, बोलो। और वो कह रहे हैं कि सुनो, तुम हमें पोदनपुर दे दो, बाकी तुम रखो, हम अधीन नहीं होंगे। तो पोदनपुर तुम्हारा है, इन्हें समझ नहीं है बिल्कुल। अरे कषायों में इतने परद्रव्यों के परिणमन, कषायों के परिणमन वे होते हैं, वे सम्यक दृष्टि इस बात पर है कि अनेकांतमयी स्वरूप के ज्ञाता है। एक होती है उपयोगात्मक, एक होती है लब्धि रूप। वो निर्णय 24 घंटे चलता है, चलाना नहीं पड़ता। अब कैसे बोलोगे उसको उनको देख के? जिनको ये निश्चित है कि परद्रव्य मेरा नहीं, और वे कहते डोल रहे हैं क्या? सीता को देखा, मेरी सीता मेरी सीता मेरी सीता मेरी सीता। कषाय चल रही है ना, वो अनेकांतमयी स्वरूप जिंदाबाद। इसलिए ये कह रहे हैं कि कषाय होना गलती नहीं है, अनेकांतमयी स्वरूप को नहीं जानना गलती है। करेक्शन के नाम पर कषाय करेक्ट मत करो। वे होने योग्य होती है छायक सम्यक दृष्टि को भी, तद्भव मोक्षगामी को भी। बोलिए अरुण भैया। यही गलती आदरणीय सुमित प्रकाश जी ने मेरी पकड़ी और उन्होंने खुद कहा कि चारित्र मोनियों को दर्शन मोनिय मत मान बैठो। हाँ, ये बहुत अच्छा। देखो, दर्शन मोहिनी क्या है? वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणमन। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणमन है, विरुद्ध भाव है अकर्ता ज्ञायक। और समझ रहे कर्ता, ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणमन है। चारित्र मोह क्या है? सम्यक दर्शन के विरुद्ध परिणमन। क्या बोला? मालूम है कि अशरीरी हूं तो भी विरुद्ध परिणमन होगा। क्या? अरे शरीर का ध्यान रखो। मालूम है कषाय से रहे तुम तो भी अरे ये कषाय काय को हो गई। ये चारित्र मोह है, वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणमन है। मैंने ही कषाय की। ये बहुत नजदीकी नजदीकी मामले हैं। दर्शन मोह महापाप है और चारित्र मोह अल्प पाप है। तो अब हमारी दृष्टि अल्प पाप को दूर करने पर लगी है और महापाप पड़ा है। समझ आई बात? विपरीत परिणाम और सम्यक दर्शन से विपरीत परिणाम एक ही बात है। विरुद्ध में संतान बुद्धि है। समझ आ गई बात? ऐसा। चलो ठीक है, आगे पढ़ें।
एक बार लास्ट लाइन फिर से पढ़ो। किसकी? पर भाव की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा है। 259 श्लोक का भावार्थ। एकांतवादी सर्व पर भावों को, सर्व पर भाव का नक्की करो। संयोगों का भाव पर भाव है। मूल में श्लोक है। क्या श्लोक है? ख्याल से चौथा पांचवा ही श्लोक है। पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उन सब से मैं भिन्न हूं। कौन सा श्लोक है? देखो, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा ही श्लोक है। देखो, श्लोक नंबर दूसरा है। दूसरा श्लोक, वही वाली बात वहां है, वही वहां है। पूरे समय सार में एक ही बात है। दूसरा श्लोक निकालो। जिस अब सरस्वती को नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक का श्लोकार्थ। जिसमें अनेक अंत धर्म हैं, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशमान हो। कैसी है वह मूर्ति? जो अनंत धर्मों वाला है। कौन? मैं, मुझे बताने वाली। जो अनंत धर्म वाला है और जो परद्रव्यों के भावों से, गुण पर्यायों से भिन्न। परद्रव्य के भाव में क्या लेंगे? उसके गुण पर्याय, वही तो उसके भाव है। उद्गल का क्या भाव है? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण और उनकी पर्याय। ये पुद्गल का स्वभाव है ना। परद्रव्यों के भाव से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को ये जिनवाणी, ये सरस्वती की मूर्ति आत्मा को बताती है। क्या क्या कह दिया? परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, उनसे भिन्न मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं। ये दूसरा ही श्लोक है और ये अंत है। क्या बोला? विकारी भावों को क्या बोला है? उनसे मैं भिन्न हूं। अब जिनसे भिन्न हूं, जिनसे नास्ती है, उनके होने पर मेरे में क्या होएगा? जिनसे नास्ती है, दूसरे के घर में एसी आ गया तो हमारे घर में क्या होएगा? जब नास्ती है उससे तो, और उसके घर में आग लग गई तो हमारे घर में क्या होएगा? उसके घर के लोग चोरी करे आए तो हम पकड़े जाएंगे। बगल में एक घर है, उसके घर के लोग चोरी करते तो हम पकड़े जाएंगे। बोलो, वो किसी की हत्या करके आए तो हम पकड़े जाएंगे, हमको फांसी लगेगी। तो बगल के घर में आश्रम पुण्य पाप कुछ भी हो रहा है तो हमको सजा मिलेगी। बोलो, ऐसा है आश्रम परद्रव्य। क्या कहा? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर,
शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। पूजा की लाइन में पढ़ लो, वहां पे भी अनेकांत है। क्या है शुभ अशुभ वृत्ति? एकांत दुख रूप है, और मैं कैसा हूं? सुख स्वरूप। तो मेरी उसके साथ क्या मैचिंग है? हरी बात ख्याल में ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? एकांतवादी सर्व पर भावों को निज रूप जानकर, ये है गलती। सर्व पर भावों को निज रूप जानकर, ये गलती है। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलता है, जानता ही नहीं है। च्युत होता हुआ सर्वत्र पर भावों में स्वेच्छाचारिता से निशंकतया प्रवृत्त होता है। तो भाई साहब तुम्हारे घर में वो चोरी क्यों करके आ गए, अच्छी बात नहीं है। तुझे क्या करना, तू अपना घर देख। तुमने चोरी क्यों की, तुमने दान क्यों दिया, तुम कोई की हत्या करके क्यों आए। बगल वाले घर में रोज नाटक होते, तो क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, तुम चलोगे ना जेल में तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे मच्छर उड़ाते रहेंगे। हैं? जेल में बहुत मच्छर काटते हैं, हमने सुनी है, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे मच्छर उड़ाते रहेंगे, पंखा ले चले एक। बोलो। समझ में आ रही बात? एकांतवादी सर्व प्रभावों को निज रूप जानकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ सर्व प्रभावों में एकदम स्वेच्छाचारिता से, इन्हें हटाओ, इन्हें मिलाओ, ये सही करो, वो गलती करो, वो ये करो, वो ये करो, इसका नाम है स्वच्छंदता। एकदम स्वेच्छाचारिता से निशंकतया प्रवृत्ता है। वो उसको ये समझता है कि हम तो सही कर रहे, धर्मात्मा है, सही तो कर रहे। अनेकांतमय स्वरूप जाना नहीं, सही कर रहे। और ग्रेवक पहुंचा दिया, और ग्रेवक से फिर स्थावर में चले गए। क्या सही हुआ? वो अनेकांतमय स्वरूप को जानने वाले कदाचित युद्ध आदि हो गए, वो होने योग्य हुए हैं वे। यही होना था, निश्चित होना था, निश्चित रूप से होना था। वो सब पुद्गल का परिणमन है, वो पर भावों का परिणमन है, जीव का परिणमन नहीं है। जीव को पर द्रव्य पर भावों से मत देखो। क्या बोला? आपके भी आजू बाजू में जो कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ होने योग्य ही हो रहा है। उसको ना इंद्र बदल सकते, ना जिनेंद्र बदल सकते। क्या कहा? इस पूरी दुनिया में कोई गलती नाम की चीज नहीं है, कोई गलती होती ही नहीं है। एक ही गलती है, तुम्हारे एकांतमय स्वरूप को नहीं जान रहे। और जिसको आप गलती कह रहे हो, वो गलती करते करते कोई मोक्ष नहीं जा सकता। गलती नहीं थी वहां, कुछ भी गलती नहीं थी। युद्ध हो गए कि विषय भोग हो गए, गलती नहीं थी कुछ भी। अनेकांत स्वरूप का ज्ञाता, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। और स्यादवादी तो पर भावों को जानता हुआ भी, तो कितना क्लियर है। इस वाले भावार्थ को दीवारों पे लिख लो चारों तरफ।
कंक्लूजन के रूप में आ गया पूरा। पर भावों को जानता हुआ भी तुम जानना मिटाओगे तो अपना नाश करोगे, या फिर उसको सही करोगे तो अपना नाश करोगे। जानना नहीं होना चाहिए हमको। क्रोध उत्पन्न हो तो जानना चाहिए, हटाओ 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 हटाओ, वो सही करो फिर उसको। अब उधर भी तो बनती नहीं है ना बात, सही करोगे कैसे? देखो जो क्रोध उत्पन्न हो गया उसको कैसे सही करोगे, वो तो हो ही गया, अब कैसे सही होएगा? वो हो चुका ना वो, और उस संबंधी बंधन बंधन जो कुछ भी होना था वो भी हो चुका। अब क्या करोगे? अच्छा, नहीं उसको मिटा देंगे, तब वो तो खुद ही मिट गया, आप क्या करोगे? खुद ही मिट गया ना, वो तो है ही एक समय का। अब क्या करोगे कि नहीं और नहीं हो, इसलिए सावधान रहेंगे, और नहीं हो इसलिए क्या करेंगे? सावधान रहेंगे। तो फिर कितने कितने नहीं हो ये बताओ? अप्रत्याख्यान नहीं हो कि प्रत्याख्यान नहीं हो, कोई सा नहीं होना चाहिए, सीधे अरंत बन जाओ। सावधान रहेंगे। अब तुमने सावधानी रखी हो फिर हो गया, तो फिर क्या? फिर अरे गलती हो गई, सावधान नहीं रह पाए, क्यों? तो आपने नक्की करा था सावधान रहेंगे। देखो थोड़ी सी दूसरी बात करें हैं। यहाँ तो इतनी सूक्ष्म चर्चा चल रही है, मैं बहुत विचार करती हूँ कि लोग देह के प्रति सावधान रहते तो रह पाते, रह पाते? बोलो, तो कोई तो देह के प्रति कैसे सावधान रहेंगे? योगा प्राणायाम ये और वो और ये, तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ते देख लिया। और कोई खा पी के सावधान रहना चाहते, तो वे खा पी के सावधान हो गए। देखो शरीर का बहुत ही क्लोजेस्ट संबंध कर्मों से है। योगा प्राणायाम, दवाई, शुद्ध अशुद्ध, दवाएं दुआएं, मणि मंत्र तंत्र, किसी से नहीं है। अनंत की नास्ती है, अनंत 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 की नास्ती है। वो कर्म उदय में आएगा ना जब, तो उस संबंधी देह का परिणमन होगा ही होगा। न उसको इंद्र बदल सकते न जिनेंद्र बदल सकते, तुम्हारी तो औकात क्या है? तो ये तो बड़ी गड़बड़ है, फिर कैसे सही करें? अरे परद्रव्य है, परद्रव्य जानो और आनंद करो। क्या शरीर क्या है? परद्रव्य है। और शांति के काल में जिसने परद्रव्य जानकर भिन्नता भाषित की है, तो रोग के काल में भी वो निश्चिंत निर्वार रहेगा। शांति के काल में तो पूछो ही मत। नहीं देखो गायक तो हैं, पर शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, पड़ोसी है। तो जब वो जेल में जाए तो तुम मच्छर उड़ाने जाना पड़ोसी के संग। बोलो, अरे शरीर के बिना आराधना कैसे होएगी? बोलो कैसे होगी आराधना शरीर के बिना? शरीर के बिना ही आराधना होती है। शरीर आराधना में न सहायक है और न बाधक है, भिन्न है ना, भिन्न है ना, अत्यंत अभाव है ना, तो वो न साधक है न बाधक है। इसका ही तो नाम है नास्तिक। नास्तिक किसका नाम है?
जो मेरे में कुछ नहीं करता उसी की तो नास्ती ठहरी। बोलो शुद्ध भोजन से बीमारी नहीं आती, योगा प्राणायाम से बीमारी नहीं आती। किससे संभालोगे बीमारी को? भिन्न जानकर आनंद हुआ हो सकता है, वो बाहर से कुछ नहीं होता। जो होने योग्य परिणमन है ना, वो होना ही होना है। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? स्यादवादी तो पर भावों को जानता हुआ भी, पर द्रव्य को, पर क्षेत्र को, पर काल को, पर भाव को जानता हुआ भी जानने की थोड़ी मनाही है, जानना तो स्वभाव है। अपने ज्ञान स्वभाव को सर्व प्रभावों से भिन्न अनुभव करता हुआ, जानने के काल में ही भिन्न अनुभव करता है, शोभित होता है, शोभा को प्राप्त होता है, प्रशंसा पाता है। इतने में प्रशंसा होती है, और सम्यक का नाम ही प्रशंसा है। सम्यक मतलब प्रशंसनीय ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा मतलब प्रशंसनीय श्रद्धा। सम्यक चारित्र मतलब प्रशंसनीय शोभित चारित्र, शोभित श्रद्धा, शोभित ज्ञान। ये प्रशंसा को पाता है, अर्थात सुखी रहता है, निर्भर रहता है, निश्चिंत रहता है, निराकुल रहता है। दर्पण का एग्जाम्पल, आंख का एग्जाम्पल सदा ही चल रहा है। दर्पण का एग्जाम्पल चल ही रहा है। दर्पण कैसा है? एज इट इज। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता का क्या मतलब है? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता का क्या मतलब है? बोलो। एनी केस ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। जो कुछ हो रहा है ना, वो सब होने योग्य हो रहा है, सब होने योग्य, सब। अब कोई कर्म को लगा के बोलेगा, हाँ पूर्व में कर्म बांधे ना, अपन नहीं बांधे ना इसलिए हो रहा है। अरे अपन ने कोई कर्म नहीं बांधे, कर्म के उदयों के भी ज्ञाता है हम तो, हमें कोई बांधा बूंदी नहीं करी। और एक बार सब पर से निरपेक्ष, सारे पर द्रव्यों से निरपेक्ष। जैसे अब तक ये बात चल रही है ना कि गेय हैं और गेयाकार बन रहा है, गेयों से ज्ञान हो रहा है। सारे गेयों को, पर द्रव्यों को दूर, सिर्फ ज्ञान 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 का परिणमन देखो अकेला। क्या बोला? सिर्फ ज्ञान का परिणमन देखो, किससे? सर्व ज्ञेयों से निरपेक्ष अकेली आत्मा देखो, ध्रुव और ज्ञान स्वभाव, ध्रुव और ज्ञान स्वभाव, ध्रुव और ज्ञान स्वभाव। और ज्ञान में झलक रही है, अनेक अनेक डिजाइन बन रही हैं, तो भी ज्ञान ज्ञान है, ज्ञायक ज्ञायक है। तो भी ज्ञान ज्ञान है, ज्ञायक ज्ञायक है। तो ये सारी रचना उसकी खुद की है ज्ञान में। ज्ञान की पूरी डिजाइन ज्ञान से ही है, वो डिजाइन रूप होता नहीं, ज्ञायक ज्ञायक ही बना रहता है, ज्ञान भी ज्ञान बना रहता है। पर से कोई लेना ही देना नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। कर्म बंधे खुद से, छूट जाएंगे खुद से, राग हुआ खुद से, मिट जाएगा खुद से, शरीर हुआ खुद से, मिट जाएगा खुद से, संयोग मिले खुद से, छूट जाएंगे खुद से। मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता हूँ। बोलो। सबसे निरपेक्ष अपने को ज्ञायक 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 अनुभव करो। इसके कारण वो, उसके कारण वो, उसके कारण वो। कल शांतनु भोजन करने के टाइम पे ऐसे प्रश्न पूछ रहे, तुम्हारे प्रश्न का आंसर कि सामने पकोड़े रखे, अब ये कह रहे कि देखो ये पकोड़े खा रहे अपन हैं, और भाभी तो अच्छे लग रहे और फिर खराब लग रहे बाद में।
बाद में लगा नहीं अब नहीं अब नहीं। तो ये क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये जब तक ये लाग लपेट कर रखोगे ना कि पकोड़े के कारण ज्ञान हुआ, ज्ञान में ज्ञान खुद से हुआ। चारित्र की पर्याय में कषाय खुद से ही हुई, तीव्र कषाय हुई, मंद कषाय हुई। अज्ञानी ये समझ रहा है कि जो मुझे आनंद आ रहा है ये पकोड़े से आ रहा है, यही तो भ्रम है। ज्ञान ने लक्ष्य किया पकोड़े का, अब तुम पकोड़े फकोड़े सब छोड़ दो, सिर्फ ज्ञान में डिजाइन बनी, चारित्र में कषाय हुई, ज्ञान में डिजाइन बनी, चारित्र में कषाय हुई, ज्ञान में डिजाइन बनी, चारित्र में कषाय हुई। पर को लाओ ही नहीं बीच में थोड़ी देर के लिए। क्यों? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं से ही होता है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीन पर्याय हैं बस, शॉर्ट स्वीट इतनी सी बात है। तो ज्ञान का परिणमन स्वयं से हुआ, पकोड़े से नहीं हुआ। और चारित्र का परिणमन भी स्वयं से हुआ, पकोड़े से नहीं हुआ। नहीं, पहले अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है? तो वो कुछ ना कुछ लगा रहे ना पकोड़े के साथ में। अब और ज्यादा पकोड़े आ गए तो फिर अब उल्टी क्यों आ रही है, अब बुरा क्यों लग रहा है? अरे चारित्र की पर्याय में पहले मंद कषाय रूप परिणमन था, अच्छा अच्छा वाला था, अब खराब खराब वाला है। पकोड़े से एकदम निरपेक्ष, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, कुछ भी योगदान नहीं है, न ज्ञान में और न कषाय में। पर द्रव्यों का ज्ञान में और कषाय में कुछ भी योगदान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपकी परिणति में ज्ञान में क्रमबद्ध गे बन रहे हैं और आपकी चारित्र की परिणति में क्रमबद्ध तीव्र कषाय मंद कषाय वीतरागता हो रही है। पर से अत्यंत 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 निरपेक्ष। मिला जवाब? नहीं मिला? समझ आ गई बात? पर द्रव्यों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, निमित्त रूप से उपस्थिति जरूर मिलेगी, निमित्त रूप से। सो निमित्त को निमित्त पने स्वीकार है स्यादवादी को। तो तुम पर को कछु मानते ही नहीं, निमित्त को मानते ही नहीं, हम ही मानते हैं। हम निमित्त का अकर्तृत्व मानते हैं, यही निमित्त की स्वीकृति है। टूडमल जी ने लिखा है एक और, इसका एक बहुत अच्छा समाधान। क्या? पकोड़े की प्रेजेंस थी तो स्वयं ने ही भ्रम से सुख मान लिया, पकोड़े और ज्यादा आ गए तो स्वयं ने ही भ्रम से दुख मान लिया। बस। क्या बोले? स्वयं ने ही भ्रम से सुख मान लिया, किसी ने बुरा बोल दिया तो ज्ञान में तो कुछ हुआ नहीं, और वो क्रमबद्ध में ज्ञेय आकार है और क्रमबद्ध की कषाय है, उस शब्दों से कुछ हुआ गया है नहीं, तो स्वयं ने ही तो दुख मान लिया। और फिर उसने बोला अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो स्वयं ने ही सुख मान लिया, हुआ गया कुछ नहीं। सॉरी तो बोले आखिर वो, तो रिलैक्स, इतनी सी बात में रिलैक्स। कितने उदाहरण हो सकते हैं। दो गाड़ियां जा रही हैं और एकदम टकराते टकराते बची, अब वो खोला शीशा, ए भैया क्रमबद्ध है, टकराई तो नहीं ना, तो उसको ढंग से चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? काय को चलानी चाहिए? टकराने के लिए गलत ही चलानी चाहिए, और वो ही सही है, वो ही सही है। समझ आ रही बात? तो अब आप क्या करोगे? सॉरी तो बोला है भैया, सॉरी गलती हो गई, हाँ अब ठीक है, अब क्या ठीक है? समझ में आ रही बात? अब वो गलत चला रहा था, सॉरी तो बोला है, उसने सॉरी बोल दी, अब ठीक है, अब क्या ठीक है? तुम सम्यक दृष्टि हो गए।
तो खुद ने ही भ्रम से दुख माना और खुद ने ही खुद से सुख माना और भ्रम की जिंदगी अभी भी जी रहे। ऐसा कैसे बोल दिया, दुखी हो गए, और सॉरी बोल दी, सुखी हो गए। तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के पास है। उसने बटन दबाया दुख, उसने दूसरे बटन दबाया सुख। तुम कठपुतली हो क्या अनेकांतमय स्वरूप समझने पर भी? मेरा रिमोट मेरे पास है। क्या बोला? आज अपन ने पढ़ा नहीं, बहुत सारी चर्चा हो गई। क्या ही समझ में? गलती क्या है? एक ही गलती, क्या? अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानना, बस एक ही गलती। परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, इन सब से मैं भिन्न हूं। त्रिकाल भिन्न हूं, त्रिकाल। अब परद्रव्य का परिणमन, पर भावों का परिणमन और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों का परिणमन, इंद्र जिनेंद्र कोई नहीं अदल बदल सकता। तुम भी नहीं बदल सकते। अनेकांतमय स्वरूप को जानकर आनंद हो सकते हो। ठीक है, क्लियर? अरुण भैया ने बहुत अच्छी बात पकड़ी एकदम। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र।